सलमान आदा जी ने बिना कुछ किए जिम्बाब्वे को पहले टी20 में दिखा दिया औकात। 19 बॉल पे 13 रन बना के भी टी20 कैप्टन बने रहना। काश ऐसी गिद्दड़ सिंगी हमारे भी लग जाए हाथ। एक बार तो हमारी भी कांपे टांगी जब मरुमानी और सिकंदर रजा ने की रन्स की बरसात। पर हमेशा की तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने आगे इज्जत बचाई तो नसीब हुई सुकून की रात। बचपन में हर बच्चा ख्वाब देखता है कि बड़े होकर देश के लिए कुछ करूंगा। सलमान आदा जी भी सपना देखते थे जैसे ही बड़ा होऊंगा पूरी जिन जान लगा दूंगा देश की इज्जत लूटने, देश की इज्जत बढ़ाने में, देश की क्रिकेट को इज्जत दूंगा। इन्होंने दी इज्जत, टेस्ट में इज्जत दी, अच्छा खेले, वनडे में थोड़ी बहुत इज्जत दे पाए, सही से नहीं दे पाए, वो कभी कभी मुंह पे बॉल लग जाती थी, इंडिया के अंदर जाके भी खून वून निकल जाता था, तो वो कोई बात नहीं। पर टी20 में भी इज्जत देने आ गए। टी20 में इतनी इज्जत दी बॉल को, ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉलर को भी इज्जत दी, देते रहे, इज्जत देते रहे। और जो मिशन ये लेकर चले है ना, इसी तरह इज्जत देते देते अपनी इज्जत तो दे जाएंगे, पूरे मुल्क की टी20 क्रिकेट की इज्जत दूसरों के हवाले कर जाएंगे। जाहिर है आप किसी को इज्जत दे रहे होते हो तो कोई होता है ना जिसको दे रहे होते हो, लेने वाला भी तो कोई होता है। जिम्बाब्वे के बॉलर्स को भी इज्जत दे रहे हैं सलमान आदा। हमें तो इंतजार था टी20 सीरीज का। सलमान आदा जी लीड कर रहे हैं इस महान युद्ध जो होना है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान। ऐसी लीड करनी थी भाई। टी20 में जब कप्तान ही टेस्ट क्रिकेट आकर खेले तो बाकी यंगस्टर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि टीम में जितने भी लोग होते हैं उन्होंने लीडर की बात सुननी होती है। अब मैच जीत के बाद में अगर कैप्टन आगे बोलो कि जी बाबा मैंने सबको प्लान दिया इस वजह से हम लोग जीते, ऐसे कैप्टन को फिर शर्म नहीं आती बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और खुद का प्लान बताते हुए। कैप्टन ऐसी अगर बात करेगा कि भाई 19 बॉलें 20 बॉलें खेलो, 10-12 रन बनाओ, दिहाड़ी पक्की, ये नहीं है कि किसी से पर्सनल कोई भी बात होती है। इरफान खान आखिर पे वो बेचारा एक एक बॉल के लिए लड़ रहा था, मर रहा था कि मुझे एक बॉल और मिल जाए, मैं कुछ कर लूं। सिर्फ 15 बॉलें उसने खेली है, 27 रन पे नॉट आउट गया है। अब वही जो 19 बॉलें सलमान आदा जी पी कर गए हैं, सिर्फ 13 रन उसमें बनाए, वो जल्दी आउट हो जाता, थोड़ी जल्दी हिट मार लेता। खुदा के बंदे, तू देश का नाम ऊपर लेके जाने आया कि डबोने आया देश को? तू इतना बड़ा महायुद्ध चल रहा है, चलो ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज में वहां जाके भी 10 बॉलों पे 1 रन आपने बनाया था। मुझे याद है वो टी20 सीरीज भी जो महान आपने खेली थी, वहां उनके भी छोटे बॉलर्स थे। अगर ऐसे छोटे बॉलर्स के खिलाफ भी आप टी20 में इस तरह की महान परफॉर्मेंस दोगे तो फिर तो देश बढ़ गया ना। फिर वो मोहसिन नकवी जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीधा वो पड़ा कि नहीं जी हमारी भी कोई इज्जत है माशरे में। फिर जब दुनिया देखेगी, जरा देखें तो सही इनकी क्रिकेट में कौन सी इज्जत है आगे। ऐसे जब देश के सैनिक खड़े होंगे जो देश को डुबाने के लिए सुबह शाम तैयार टी20 में, सुभान अल्लाह। सब बंदा क्या बोले यार, सब कुछ भुला के बस नाचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी टीम, द फास्ट एंड फ्यूरियस, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिम्बाब्वे को औकात दिखा दी। ये बाकी बड़ी टीमों की आप टी20 टीम देखोगे ना, उनके अंदर ना आपको एक बहादुरी नजर आती है, फेयरलेस। उनको आउट होने की टेंशन नहीं होती, दिहाड़ी की टेंशन नहीं होती कि यार मैंने अगर शुरू में हिट लगाई तो मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, उनको ये नहीं होता। हमारे अंदर ना, पाकिस्तानियों के अंदर, वो मिसबा भाई थे शायद, वही बता के गए इनको, ये जो भी है वो एक शुरू से चली आ रही है परंपरा। बताया जाता है कि जब तक 15-20 बॉलें ना पी लो, मजाल है कोई हिट की कोशिश करनी है ना। कुछ लड़के हैं पाकिस्तानी भी जिनकी बिल्कुल तारीफ बंदा करता है। इरफान खान, इसकी शॉट देख के लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है। चलता ये भी उतना खास तो नहीं चल रहा, लेकिन जो शॉटें लगाता है देख के लगता है कि हाँ अगर इसको मौका दिया जाए तो शायद कुछ कर सकते हैं। इसी तरह साइम अयूब, नो लुक, उसकी बैटिंग देखने के तो भाई दिल खोल के बंदा कहता है कि भाई मजा आता है उसकी बैटिंग का। उस्मान खान भी चलो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता है, पर ज्यादातर जो है ना टी20 की एम ही बस वो जिस तरह दुआओं पे मुल्क चल रहा है ना, बस दुआओं पे टीम ही चल रही है बस। तो बस इसी तरह से हमने पहला टी20 0-0 ढेरों ढेर कर दिया है जिम्बाब्वे को। पहले तो पाकिस्तानी बैटिंग पर आए, हमारा उमैर बिन यूसुफ, उसने एक ऑफ साइड पे छक्का लगाया, उसका पहले कैच छूटा, उसने कहा चलो कैच तो छूट गया, एक शॉट तो मार लूं, छक्का उसने बड़ा प्यारा लगाया। साइम अयूब ने भी एक अच्छा छक्का लगाया पर ज्यादा चले नहीं। उमैर ने 13 बॉलों पे 16 बनाए, साइम अयूब ने 18 बॉलों पे 24 बनाए। अब हालांकि 5 ओवर्स में हमारे 49 हो गए थे, 2 खिलाड़ी अब उसके बाद हमारे आउट हुए ना, तो सलमान आदा जी आके इतना सुकून से खेल रहा है वो बंदा जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, बस आखिरी विकेट है, दूसरी तरफ टेल एंडर खड़ा हुआ है और इधर से सलमान आदा जी विराट कोहली की तरह, बस साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने खेला था कि बस सारी जिम्मेदारी। पर कोहली का तो ये है ना कि वो पहले थोड़ा रुकता है पर बाद में वो फिनिश करता है भाई, छक्के चौके मारता है, वो बाद में अगली टीम को कबाड़ा कर देता है। सलमान आदा जी टी20 का ये बैट्समैन नहीं है, टेस्ट में इसको खिलाओ, बेचारे की अच्छी खासी वहां पे इज्जत है तो वहां पे ठीक खेलता है। 19 बॉलों पे 13 इसने बनाया, उस्मान खान 30 बॉलों पर 39 बना गया। ये तैयब ताहिर और इरफान खान लास्ट पे नॉट आउट गए वो दोनों। तैयब ताहिर ने आखिर में आके अच्छे चौके लगाए, 25 बॉलों पर 39 उसने भी बनाया, नॉट आउट गया, और इरफान खान 15 पे 27 नॉट आउट गया। इस लड़के को 15 एक बॉलें और मिल जाती शायद 50 प्लस कर जाता, ये जो हमें अपनी पड़ गई थी। सच्ची बात तो यही है ना, जब जिम्बाब्वे वाले चेस करने आए और उनके भी 6 ओवर में 60 हो चुके थे, जब एक ही ओवर में जहादात को 21 रन मार दिया, वो मारूमानी के कौन है, सिकंदर रजा भी दूसरी तरफ से पेल रहा था। एक दफा तो हमारे लग गए थे ना कि बस ये तो गए, हम तो पुगने वाले हैं, क्योंकि
भी टारगेट ही इतना कम था भाई। हमने गोडे गिटर रगड़ कर 165 बनाए सिर्फ, हालांकि सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन सिर्फ क्या कि बॉलें पीते रहे, बाद वालों को मौका ही नहीं मिला। वैसे एक चीज बड़ी अजीब लग रही थी, जब फील्डिंग कर रहे थे ना उनके बंदे, उन्होंने हमारे कैचेस तो काफी छोड़े हैं। वो बेचारा जिनका बॉलर है गवांडू, उसने मिस फील्ड की, इधर से कमेंटेटर ऊंचा सा बोलता है, ओए गवांडू। अब मोबाइल पे कमेंट्री की आवाज ऊंची थी, सारे मैच देख रहे हैं, मैं एक दफे से फुल शॉक हो गया। मैंने कहा ये गाली कौन दे रहा है, फिर मेरे जहन में आया ये तो वो भाई साहब का नाम ले रहा है। जिम्बाब्वे की तरफ से एक सिकंदर रजा है, उसने 28 बॉलों पर 39 बनाए। वो खड़ा रहता ना आखिर तक, फिर तो कुछ न कुछ ने कर जाना था, पर आखिर पे जाकर हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की काफी। अबरार अहमद तो शुरू से ही अच्छी कर रहा था, उसको मार वार भी पड़ रही थी, लेकिन 3 आउट वो कर गया, 2 विकेटें हारिस रऊफ ले गया, 3 विकेटें सुफियान मुकीम ले गया, और मैच जीतकर जीतने की खुशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे आपके हमारे द वन ओनली सलमान आदा जी, बताएंगे कि मैं मैच कैसे जीता हूँ, सारी डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो एंजॉय करो पहला T20, इसी तरह अगले ही 2 T20 मैचेस सलमान आदा जी अपने दम पर जितवा कर इंशाल्लाह व्हाइट वॉश करने वाले हैं, जिम्बाब्वे को औकात दिखाने वाले हम सही से। बस ये हमारी मेन टीम इंस्पायर हो गई है, जो अंडर 19 के लड़कों ने इंडिया को हराया, वरना इंडिया ने 2024 में तो हर मैच हरा दिया था, शायद ये पहले ही मैच है जो पाकिस्तान को जीता है, बड़ी बात है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।